हमें इलेक्शन डे तक इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपनी अपनी एफर्ट को। मैं उनकी तरफ से भट्टी साहब को यकीन दिलाता हूँ और इनकी सपोर्ट का ऐलान करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया। आप दोस्तों की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे इज़्ज़त मिली, तो मैं हर हाल में हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपकी जो बार की जगह है उसमें तसीह हो जाए। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। डीबीए के सालाना इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवार अपने अपने वोटरों और सपोर्टरों के साथ कैंपेन चला रहे हैं। इसी हवाले से एडवोकेट अब्दुल खालिक मुगीस, सैयद मजहर हुसैन रिजवी और हमाद मलिक की जानिब से सदर के उम्मीदवार बराए सैफुर रहमान भट्टी के एजाज में अशाया दिया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार और डिस्ट्रिक्ट बार से वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंतखाबी मुहिम में आने वाले तमाम टैक्स बार के वकला ने सदर के उम्मीदवार बराए सैफुर रहमान भट्टी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और बताया कि इंशाअल्लाह हम बराए सैफुर रहमान की जीत को यकीनी बनाएंगे। और गेम जो सारी नज़र आ रही है डीबीए में वो वन साइडेड नज़र आ रही है जी। अल्लाह ताला इनको इज्जत दे, हम सब इनके साथ हैं। हमारी सारी स्टाफ के कोशिशें दुआएं सब इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, आमीन। कि इस तशरीफ़ावरी पे बेहद मशहूर हूँ। आज हम सब दोस्त फैसलाबाद टैक्स बार के इकट्ठे हुए हैं। सैफुर रहमान भट्टी साहब जो कि उम्मीदवार हैं सदर के डिस्ट्रिक्ट बार, तो हम सब दोस्त इनके लिए ना सिर्फ मेहनत करेंगे, हम इनके वोटर भी हैं और इनके सपोर्टर भी हैं। जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि आज की इस महफिल को देखकर ये लग रहा है कि गेम वन साइडेड है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें इलेक्शन डे तक इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपनी अपनी एफर्ट को। गेम वन साइडेड है नहीं है, लेकिन हमें अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। सैफ भट्टी साहब जो कि बड़े अच्छे और मजबूत उम्मीदवार के तौर पे हैं, ना भी वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, क्योंकि इनके साथ हमारे बहुत सारे टैक्स बार के जो मेंबर्स हैं वो इनके ऑलरेडी डीबीए में वोटर एंड सपोर्टर भी हैं। तो हमारे ऊपर डबल एक उनका भी आ जाता है क्योंकि वो हमें टैक्स बार में सपोर्ट करते हैं, तो लिहाजा हम डीबीए में उनके कहने पे उनके साथ हम सैफ भट्टी साहब को भी सपोर्ट करें। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि सैफ भट्टी साहब के वोटर भी बने और सपोर्टर भी बने। बहुत सारे ऐसे एनपी वोटर्स होते हैं जिसका कैंडिडेट को नहीं पता होता या वो इस रश में नहीं उसको अप्रोच कर पाता, तो हम सारे दोस्तों की जहाँ उन लोगों की निशानदेही करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, जहाँ हो सके भट्टी साहब से उनकी मुलाकात करवाएं। तो हम भट्टी साहब के लिए इन एडवांस मुबारकबाद भी देते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा डिस्ट्रिक्ट बार के अपकमिंग प्रेसिडेंट के तौर पे ये नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। मैं सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो बड़े शॉर्ट से नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए। मकसद एक ही था हमारा कि हमने अनाउंसमेंट करनी थी फैसलाबाद टैक्स बार के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, प्योरली फैसलाबाद टैक्स बार। यहाँ पे आपको डीबीए के भी काफ़ी दोस्त नज़र आएंगे, लेकिन वो सारे हमारे फैसलाबाद टैक्स बार के मेंबर्स हैं। तो मैं फैसलाबाद टैक्स बार की तरफ से मैं सारी टैक्स बार की तरफ से तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारा जो अपना एक वहाँ पे एक ग्रुप कह लें या हमारे जो हम ख्याल दोस्त हैं, मैं उनकी तरफ से भट्टी साहब को यकीन दिलाता हूँ और इनकी सपोर्ट का ऐलान करता हूँ। हम कोशिश करेंगे हम भट्टी साहब की सपोर्ट वोट तो हमने देना है, सपोर्ट भी करें। और जैसे हमाद ने कहा कि भाई ये इलेक्शन डे तक हमें ये अपनी कोशिश जारी रखनी है और इंशाअल्लाह भट्टी साहब विनर होंगे मौला फजल पाक की करम नवाजी से। और मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ
कि अगर ये पीछे हमारे जो है ना काफ़ी सारे सदूर जो टैक्स DBA के हैं वो फैसलाबाद टैक्स बार की सपोर्ट से बहुत आगे गए हैं। क्योंकि ये वाला फ़र्क होता है ना जी, क्योंकि DBA में तो दोनों कैंडिडेट या जितने भी हैं वो नेक टू नेक चल रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा टैक्स बार के वोट है ये डिसाइसिव रोल अदा करते हैं। और जिस कैंडिडेट के साथ हमारा फैसलाबाद टैक्स बार जुड़ गया है तो उसको अल्लाह ताला की मेहरबानी से मौला बा की करम नवाजी से उसको को पकड़ नहीं सकता। तो मैं एक दफ़ा फिर भट्टी साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ और अपनी मुकम्मल हमायत अपने जो मेरे ग्रुप के लोग हैं उनकी तरफ से हमायत का ऐलान करता हूँ और इंशाअल्लाह हम आपको वोट सपोर्ट तन मन धन के साथ आपको वोट सपोर्ट करेंगे। और एक दफ़ा फिर मैं तमाम दोस्तों का शुक्र गुजार वो तशरीफ़ लाए। यहाँ पे बड़े साहब आपको ना कुछ लोग ऐसे नज़र आएंगे जो आपको रेगुलरली नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमारे टैक्स बार के मेंबर हैं, एडवोकेट्स हैं और हमारे वो आप कह लें मेहरबान हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे वो तशरीफ़ लाए। आसिफ साहब हैं, शाहिद मुजीद हसन साहब हैं, इस तरह और काफ़ी सारे दोस्त हैं, फारूक इजाज साहब बहुत कम आते हैं, शफीक बाबर साहब हैं। इस तरह काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि एक्टिवली बिलाल अर्शी साहब तशरीफ़ लाया जी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। भट्ट साहब माशाल्लाह हमारे फ्रंट जो है ना लीडर हैं, तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारी शॉर्ट सी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए अपने वक्त में से टाइम निकाल के। तो एक दफ़ा फिर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा और अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ। तकरीब से खिताब करते हुए सदर राय सैफुर रहमान का कहना था कि कामयाब हुआ तो वुकला के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाऊंगा। मैं खास तौर पर चीज़ें आपसे के सामने रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साहब पीर मुर्शद मदर हुसैन साहब उनके रुकबाकार तमाम साथी लोग बैठे हुए हैं, इनका बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे टैक्स बार के दोस्तों से बात करने का मौका दिया। DBA फैसलाबाद का इलेक्शन दो उसका कैंडिडेट है, लेकिन जब मैं टैक्स बार के हवाले से दोस्तों से बात करता हूँ, क्योंकि आप में और हमारी DBA के मसला में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ज़्यादा लिखी पढ़ी बात करते हैं, हम थोड़ी उधर बातों से अपने मामला को मिला लेते हैं। इसलिए अगर कोई फिक्रे में लफ्ज़ में गलती हो जाए तो मैं उसके लिए पहले बात करता हूँ। जिस तरह के शाह साहब ने बोला कि मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आज की जो ये महफिल सजी है, ये मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने हल्का अहबाब का मुझे एक तारफ़ करवा दीजिए ताकि मेरे इल्म में हो कि ये दोस्त मेरे साथ मेरे साथी हैं। तो इनकी मेहरबानी कि इन्होंने आज एक खूबसूरत महफिल जो है वो मेरे एक छोटे से अल्फाज को अमली जामा पहनाने के लिए आज मुनक्कद की और आज तमाम अहबाब तशरीफ लाए, इंतहाई खुशी की बात। जिस तरह इन्होंने बोला कि ग्रुप एक सियासी अकट जो है वो दोस्तों का है, ये मैं समझता हूँ कि पढ़ी लिखी कौम और जो तरक्की पसंद कौमें हैं उनमें हमेशा कंपटीशन आता है और किसी एक जगह पे कंपटीशन होना, हेल्दी कंपटीशन होना वो खुशी की बात होती है कि ना भी वो लम्हाई किया होता है। मेरे लिए ये राज की बात है, शायद मैं DBA फैसलाबाद की हिस्ट्री का वाहद कैंडिडेट हूँ कि टैक्स बार के तमाम लोग जो है, मैं जिसको अगर गलत बयानी से काम ना लूँ तो 90% से ज़्यादा लोग हैं वो मेरे साथी हैं, मैं उनका बेहद मशहूर हूँ।
और DBA फैसलाबाद का इलेक्शन एक तरफ टैक्स बार की हमायत जो होती है, वो जब लोग देखते हैं कि टैक्स बार में कौन कौन उनके साथ है, तो मेरे लिए ये बड़े आगाज की बात है कि तमाम टैक्स बार सीधा तौर पर मेरे साथ खड़ी है। मेरे इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका वादे सबूत भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, जिस मैं DBA फैसलाबाद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी आप दोस्तों की के सामने एक और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब भी FBR के ऑफिस गया हूँ, 2009 में मैं सेक्रेटरी था, उस वक्त से लेकर अब तक कई बार उधर जाना हुआ। बाहर की एक तो जगह बहुत कम है और देखता हूँ कि आप तमाम जो दोस्त है वो ज़्यादा लिखाई का काम ज़्यादा आपका है, लाइब्रेरी आपकी बहुत ना होने के बराबर है। चलिए, मेरा आपसे वादा है तमाम दोस्तों से कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आप दोस्तों की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे इज्जत मिली, तो मैं हर हाल में हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपकी जो बाहर की जगह है उसमें तोसी हो जाए, ताकि दोस्त अहबाब बाहर से जब जाएँ तो उनको महसूस हो कि हम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जो टैक्स बार है, मैं समझता हूँ कराची और लाहौर के बाद फैसलाबाद टैक्स बार की तादाद भी अब 800 के राउंड बोर्ड है मेरे ख्याल में, वो लोग महसूस करें कि हम भी किसी बार में आए। तो इंशाल्लाह एक तो ये है मेरा। सेकेंडली, जिस तरह लोग जीतने के बाद जब वोट लेने होते हैं तो टैक्स बार की तरफ बहुत जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद बहुत कम दोस्त हैं ऑफिस बेरर जो टैक्स बार को भी याद रखते हैं। जिस तरह मुझे DBA नहीं भूलेगी इंशाल्लाह ताला, उस तरह शाह साहब ये टैक्स बार भी मुझे कभी नहीं भूल सकती, और मैं समझता हूँ कि मैं आपकी टैक्स बार का ही हिस्सा हूँ। मेरी DBA में जब भी हमारा इलेक्शन होता है, आपके इल्म में है ये सारी चीज़ें, जब कभी टैक्स बार का कोई मेंबर जो है वो बार में इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो मेजॉरिटी लोग जो है टैक्स बार के उसके हमायती होते हैं कि ये हमारा साथी है। मैं आपकी टैक्स बार का मेंबर तो नहीं हूँ ऑफिशियली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर टैक्स बार का मेंबर भी हमारे अगेंस्ट को खड़ा होता तो शायद इतने लोग उसके साथ ना होते जितने मेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। दो आखिरी बातें और आपसे करूँगा, चूँकि ये इज्जत आपने मुझे दी है और आपके वोटों की वजह से ही अल्लाह की मेहरबानी से मैं जीतूँगा। जीतने के बाद मेरा आपसे वादा है कि किसी वकील के वक़ार को मजबूर नहीं होने दूँगा इंशाअल्लाह ताला। उसके वक़ार में, उसकी इज्जत में, उसकी तकरीर में इजाफा होगा। और जो हमारा प्लेटफॉर्म है DBA फैसलाबाद या टैक्स बार एसोसिएशन, इसके फोरम को भी इंशाअल्लाह ताला इसके वक़ार में इजाफा होगा। मेरा आपसे एक और वादा भी ये है, जिस तरह पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि इलेक्शन में वोट आप देते हैं, जीत हमारी होती है, लेकिन ऑफिस बेर बदबख्ती से, बदकिस्मती से वो गला मंडी की पंचायत करते हैं, टाउन डेवलपरों की पंचायत करते हैं, सुल्तर मंडी की पंचायत करते हैं। मेरा आपसे वादा है कि मैं वकला के मसाइल के अलावा कभी किसी मामले में नहीं उठूँगा। मेरा ये असूल भी है, नज़रिया भी है कि मैं जिस अदारे का मुंतज़िम नुमाइंदा हूँ, मैं उस अदारे की ही बात करूँ। मुझे किसी भी दीगर अदारे में या किसी दूसरे महकमे में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त एक इलेक्टेड पर्सनैलिटी दूसरे अपने दीगर किसी महकमे में इंटरफेरेंस करती है तो उधर मसाइल पैदा होते हैं, तो ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। एक जो मैं आज दूसरी बार ये बात करने जा रहा हूँ, कभी टैक्स बार के जो दोस्त थे वो बड़े खूबसूरत अंदाज में आके हमारी बार के लान में बैठते थे, चाय पीते थे। मैं महसूस करता हूँ पिछले कई सालों से आप दोस्त हमारे यहाँ बहुत कम विजिट करते हैं। उसकी एक 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि पिछले कई सालों से हमारी DBA में गन कल्चर जो है ना वो बड़ा चला हुआ है। मैं कोशिश करूँगा अल्लाह की मदद से, आपकी दुआओं से, कि वो जो कल्चर, बंदूक कल्चर है, उसका खात्मा हो सके। क्योंकि
मेरी पहचान एक कलम है और वकील की पहचान भी कलम होती है। कभी दौर था कि जितना बड़ा भी क्रिमिनल था, लेकिन जब वो कभी किसी फौजदारी वकील के पास आया तो किसी बदमाश की या किसी क्रिमिनल आदमी की ये जरूरत नहीं थी कि वो बंदूक या पिस्टल लेके किसी वकील साहब के ऑफिस में आ जाए। हमारी बदबख्ती अब ये हो गई कि हमारे वकला साहबान भी गन के बगैर मूव नहीं करते। तो मेरा आपसे वादा है कि मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश होगी कि ये गन कल्चर जो है वो बाहर से ख़त्म किया जा सके। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप दोस्त मेरा इसमें साथ भी देंगे। और जो आप कम विजिट आपका हो गया है टैक्स बार वालों का, इनके लिए भी माहौल क्रिएट करेंगे ताकि आप रेगुलर जिस तरह पहले 10 साल आया करते थे बाहर में विजिट भी करें, बैठे भी, गपशप भी करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मेरी दुआ है और कोशिश भी है कि मैं आपके लिए बाइस शर्मिंदगी ना बनूं, बाइस फ़ख्र बनूं और मेरे किसी कॉल से, मेरे किसी एक्ट से आपको शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। और मेरी आखिर में आप तमाम दोस्तों से इल्तिजा है कि 1.5 माह बाकी है। अगर कोई दोस्त आज की महफिल में, मैं काफ़ी सारे दोस्त ऐसे देख रहा हूँ जिनको मैं फर्स्ट टाइम मिल भी रहा हूँ, मुलाकात आज फर्स्ट टाइम हुई है शाह साहब। ऐसे कई सारे और दोस्त होंगे जो प्रैक्टिस नहीं करते या नहीं आते ऑफिस में, तो उनको ज़रूर मेरे लिए रिक्वेस्ट कीजिए ताकि वो जो सिलसिला एक चला है अल्लाह हमें फतह नसीब फरमाए। आतिफ साहब, आपकी नज़र आखिरी एक बात करूँगा, तो जब भी मुझे मिलिएगा इसी तरह मुस्कुराते हुए मिलिएगा। अगर मेरा साल आइंदा इलेक्ट होने के बाद भी ऐसा ही गुजरा कि जब आप मिले तो मुस्कुरा के मिले, तो इंशाल्लाह मैं समझूंगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। अल्लाह आपका हाफिज़। थैंक यू सर। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम भी किया गया। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1 by 1 न्यूज़ HD।